नमस्कार मित्रों। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म और अधर्म की व्याख्या करता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है युद्ध के बाद पांडवों का क्या हुआ? क्या वे सुखपूर्वक जीवन जीते या फिर किसी और मार्ग पर चल पड़े? आज हम जानेंगे पांडव स्वर्ग कैसे पहुँचे, वो रहस्यमय यात्रा जो उन्हें मृत्यु से परे स्वर्ग तक ले गई। युद्ध में पांडव विजयी रहे, पर यह विजय बाहरी थी, भीतरी नहीं। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर को गद्दी मिली, लेकिन राजगद्दी उनके लिए कभी वासना नहीं थी, ये उनका कर्तव्य था। द्रौपदी और सभी भाई शांतिपूर्वक जीवन जीने लगे। बाहरी दृष्टि से महल में सुख था, समृद्धि थी, पर आत्मा के भीतर तूफान थे। हर पात्र के मन में युद्ध की कीमत दर्ज थी, खोए हुए अपने, टूटा हुआ धर्म और भारी हृदय। 36 वर्षों तक उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया। युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन किया, लेकिन भीतर से वह हर क्षण वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने करीब 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन 36 साल बाद हस्तिनापुर में कई तरह की भयानक घटनाएं घटने लगी। इन घटनाओं के बीच गंधारी के शाप का यदुवंशियों पर कहर टूटा और वे आपस में लड़कर समाप्त हो गए। इसके साथ ही श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव इतना दुखी हुए कि उन सबने पृथ्वीलोक को छोड़ने का मन बना डाला। अपनी द्वारिका यात्रा के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन ने ये भी बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हर कर ले गए और वे कुछ भी न कर सके। अर्जुन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वे दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वह पूरा हो गया, अतः वे पुनः अपने स्थानों पर चले गए हैं। महर्षि ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ भी है। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ा और अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय किया। यह त्याग केवल राजपाट का नहीं था, यह त्याग मोह, माया, रिश्तों, अहंकार और आत्मग्लानि का भी था। ये वो क्षण था जब उन्होंने तय किया, अब समय है मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने का। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर पूरे हस्तिनापुर की देखरेख का काम सौंपा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त करने के बाद पांडवों ने अपने मामा वसुदेव व श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण व श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद पांडव स्वर्ग की ओर निकल पड़े। यही वह मोड़ है जहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। युद्ध जीतने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और देखा कि जीत भी कभी कभी दर्द देती है। हिमालय एक ऐसा स्थान जो शांति, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। ये 6 यात्री युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी अब राजा, योद्धा या रानी नहीं थे, सिर्फ यात्री थे अपने अंतिम सत्य की ओर। लेकिन हस्तिनापुर से निकलने के बाद उनके पीछे एक कुत्ता भी चलने लगा, जिसे देख युधिष्ठिर को छोड़ सब हैरान हो गए। सबकी इस हैरानी पर युधिष्ठिर ने उन सबको कुत्ते के बारे में बताते हुए कहा कि यह कुत्ता मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोकवश अपना गांडीव धनुष व अक्षय तरकशों का त्याग नहीं किया था। यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लाल सागर तक जा पहुंचती है, जहां अर्जुन के सामने अग्निदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इस गांडीव के मोह को अब तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम अब स्वर्ग की यात्रा पर निकल चुके हो। अग्निदेव की बातों को सुन अर्जुन अपने धनुष बाण को त्यागने का फैसला लेते हैं। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की मृत्यु।
यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। पांडव हिमालय पहुंचते हैं, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन के साथ अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति मिलती है। यहाँ शिव उन्हें स्वर्ग की मार्ग दिखाते हैं, जिसका रास्ता लाल बालू के समुद्र को पार करते हुए जाता है। पांडव उस समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन करते हैं, जहां इंद्रदेव खुद प्रकट होते हैं और सबको अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। हालांकि युधिष्ठिर इंद्रदेव के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे देवेश, अब यहाँ हम सब अपने अपने कर्मों को भोगने आए हैं, आप हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हम सब खुद चलकर स्वर्ग का सफर तय करेंगे। युधिष्ठिर की इन बातों को सुन इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पांडवों की स्वर्ग की यात्रा अब अपने अंतिम दौर में होती है। भगवान इंद्र के दर्शन के बाद जैसे ही पांडव आगे बढ़ते हैं, हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर जाती है। पांडवों की स्वर्ग की यात्रा अब अपने अंतिम दौर में होती है। यह स्वर्ग तक पहुंचने वाला सफर होता है, जिसमें पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। इसलिए जब द्रौपदी गिर जाती है, तब पांडव बिना किसी दुख का परवाह किए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद भी युधिष्ठिर से पूछते हैं कि द्रौपदी ने आखिर ऐसा क्या पाप किया है कि वह बीच रास्ते में हमारा साथ छोड़ दिया। तब युधिष्ठिर भीम को बताते हैं और कहते हैं, द्रौपदी हम पांडवों में से सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। उसने जीवन में हम पांचों भाइयों से समान प्रेम नहीं किया, इसलिए वो सा शरीर स्वर्ग नहीं जा सकी। पहले द्रौपदी की मौत होती है, फिर सहदेव। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, उसे अपने ज्ञान पर घमंड था। इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक अर्जुन जैसे ही बीच रास्ते में गिरते हैं, वैसे ही भीम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और युधिष्ठिर से फिर पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या अर्जुन भी पापी है। इन बातों को सुन युधिष्ठिर भीम को समझाते हैं और कहते हैं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो था, लेकिन उसे अपनी धनुर्विद्या पर काफी अभिमान था। अर्जुन का मानना था कि वे एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वो कभी कर नहीं पाया। और फिर कुछ देर बाद भीम भी गिर पड़ा। उसे अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अपने अंदर की सारी इच्छाओं और अभिलाषाओं को त्यागनी होती है। पांडवों की अंतिम यात्रा जैसे ही अंतिम मार्ग तक पहुंचती है, वैसे ही सब एक दूसरे के साथ छोड़ते चले जाते हैं। अंत में केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा वो कुत्ता बचता है, जो उनका स्वामी भक्त रहता है। अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी उनका इंद्रदेव स्वागत तो करते हैं, युधिष्ठिर तुमने धर्म का पालन किया है, अब चलो स्वर्ग में प्रवेश करो। लेकिन युधिष्ठिर ने एक शर्त रखी, ये कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा। इंद्र बोले, ये स्वर्ग है, यहाँ कुत्तों के लिए कोई स्थान नहीं। युधिष्ठिर बोले, जिसने अंत तक साथ निभाया, जिसे मुझे कभी नहीं छोड़ा, उसे कैसे छोड़ दूं? अगर वो नहीं आ सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर मानने से इनकार करते हैं और इसी बात को लेकर दोनों इंद्र और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप ही हो रहा होता है कि तभी यमराज वहाँ प्रकट होते हैं, जिसे देख इंद्र के साथ खुद युधिष्ठिर भी चौंक जाते हैं, क्योंकि यमराज उस कुत्ते के शरीर से प्रकट होते हैं जिसे युधिष्ठिर ने अपना स्वामी भक्त बना लिया था। वह स्वयं धर्मराज यम थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, तुमने धर्म की परीक्षा में सफलता पाई, अब चलो, स्वर्ग तुम्हारा है। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहाँ दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहाँ नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा।
युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौए और गीध मंडरा रहे थे। वह असिपत्र नामक नरक था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं, तो आपको लौटा लाओ। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। वहाँ तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं। युधिष्ठिर द्वारा देहत्याग। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी व कर्ण आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठे देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।